आप ज़ुबैरी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। हजूर, जो आर्ग्यूमेंट हमने देखा और आज जो एक काइंड ऑफ लीगल रेंगलिंग टीवी स्क्रीन्स पर भी होती रही, तो उसमें जो एक राय थी वो ये थी कि जी सिंस ये एक आईनी इदारा है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लिहाजा इस पर अगर वो कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती और ये चाहे तो अमल दरामद ना भी करे, तो ये क्या समझे हम? क्या ये सारे जो 3 पिलर ऑफ द स्टेट हैं ये आईनी इदारे हैं, इनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, एंड दे विल बी एक्टिंग इन आइसोलेशन? क्या हम ये समझे या इसके क्या मतलब है जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वाहिद एक आर्टिकल है आइन में, वो है आर्टिकल 190। वो कहता है कि सारी अथॉरिटी, सारी चीज़ें वो एक्ट करेंगी इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि यानी उनके जो हुक्म होगा उस पर अमल दरामद करने के वो पाबंद होंगे। ये वाहिद उसके लिए है, और यही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उसमें भी एक आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो भी है वो फिर भी जो फाइनल अगर कोई ऑर्डर करते हैं वो पाबंद हैं। अब फ़र्ज़ करें इलेक्शन कमीशन कोई ऑर्डर करता है, उसको सेट असाइड हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट में भी चैलेंज होता है, तो फिर वो हाई कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानेंगे, माने पटिशन। तो देखिए, वो क्योंकि वो कोर्ट नहीं है, जो जुडिशल पावर वो अदालतों के पास है, और जुडिशल पावर का मतलब होता है कि वो अपने जो हुक्म है जो तशरीह करेंगे आइन की, कानून की, या कोई ऑर्डर की, या किसी एक्शन को कहेंगे कि एक्शन सही नहीं है, तो बाकी सारी अथॉरिटीज़ उसके ताबे हैं, उनको मानना पड़ेगा। अगर फिर नेचुरली अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे इलेक्शन कमीशन का कोई हुक्म नहीं मानेगा, उनके पास भी पावर है कंटेम्प्ट की, तो लेकिन ये कह देना कि जी वो आईनी अदारा है और उस पर नहीं हो सकता। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है जिसमें कोई फैसला नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, तो क्या होगा अगर फैसला नहीं मानेंगे? तो क्या ये फैसला इसी तरह लटकता रहेगा? नहीं, फैसला नहीं मानेंगे क्योंकि उनको नहीं मानना है, क्योंकि उनको उन्होंने सीटें पूरी इनको देनी ही नहीं है। क्योंकि देखिए, नहीं मानना तो इसके मतलब आपकी स्टेट एक क्राइसिस में आ गई, एक एनर्की हो गई कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा। नेचुरली उनके पीछे जो मुहरकात हैं, जो लोगों उनसे कह रहे हैं नहीं मानना, क्योंकि उन्होंने उनको 2/3 अक्सरियत देनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करानी है। और आज एक तो आप एक खबर मैं आपको और दूं जो भी पता लगा, आपकी टीवी देख फॉरन ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में लॉ खासतौर पे बनवाया गया, और चीफ जस्टिस साहब को फिर मास्टर ऑफ द रोस्टर के पावर जो उन्होंने खुद गिव अप की थी वो वापस मिल गई। उन्होंने वो 63A का जो केस था वो भी लगा लिया 30 तारीख से, और जो उसमें बेंच बनी है, अब ये जो पहले जो पिछले साल बातें किया करते थे हम, देखिए फिर तो बिल्कुल ये आपस में लड़ाई होगी। पॉइंट इज दैट कि अगर किसी डेमोक्रेटिक माशरे में आप और जिसमें आइन की हुक्मरानी हो, अगर आप अदालत की बात का सोच ही नहीं सकते कि बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अदालत का ये आइन उसको इख्तियार देता है कि जो फैसले करें उसको मानना हर इंसान पे पाबंद है, और आर्टिकल 190 तो कहता है तो इलेक्शन कमीशन पे पाबंद है फैसले मानने का। अगर वो नहीं मानेंगे, जो उनका ऑर्डर होगा उसकी कोई वक़्त नहीं होगी, और वो उस पर कोई राइट्स क्रिएट नहीं होंगे, बल्कि वो तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए कंटेम्प्ट पे, कि वो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, मैं यही बात पाशा साहब, इफ यू कैन हेयर मी, मैं इसी बात पे जो इनका टेक, आज एक बड़ी एक मिनट मियां साहब, मैं जरा पाशा साहब को इन कर लूं, फिर आप प्लीज बात कीजिएगा। पाशा साहब, ये क्या आप ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं कि ये तो फिर एक्शन होगा, वरना क्यास होगा, एनर्की होगी और इदारों का टकराव होगा, विच ऑफ कोर्स इज नॉट गुड फॉर अस? हसन रजा पाशा साहब। काई साहब, बिल्कुल अनारकी और इदारों के टकराव की तरफ सूरत हाल जा रही है, और मैं समझता हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो इदारे हैं, वो जिस अंदाज में अपने अपने मामलात को चला रहे हैं, चाहे वो पार्लिमान हो, अदलिया हो या इंतज़ामिया हो, तमाम जो आइन में तयशुदा ट्राइकोटमी ऑफ पावर का फार्मूला है उसे तकरीबन रूगर्दानी हो रही है, और ये वाकई अनारकी की तरफ जाएगा और टकराव की तरफ भी जाएगा। जब तक ये 1 स्टेप डाउन नहीं करेंगे तमाम के तमाम, उस वक्त तक ये बात सेटल नहीं होगी। 1 स्टेप डाउन कौन करेगा? एक जानिब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कहती है कि कानून पर अमल दरामद करें और फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहता है
कि आज तक उनका फैसला नहीं हो सका कि फैसले पर इलेक्शन अमल दरामद करना है, उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अगर ये वन स्टेप डाउन नहीं होता, पार्लियामेंट पीछे नहीं हटती, तो फिर इलेक्शन कमीशन पर तौहीने जो अदालत है ये किस तरह लगेगी सर? देखिए मियां साहब, जो इलेक्शन कमीशन है वो इस वक्त मैं उसकी बदनीति और अच्छी नीयत की तरफ नहीं जाता, वो सबके सामने है कि किस तरह वो चला रहे हैं काम। लेकिन अगर आप देखें तो एक तरफ पार्लियामान है जिसने कानून साजी की है और उसमें उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो कानून साजी की है। दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने बड़ा सख्त किस्म का फैसला किया है और बार बार इस बात की जो है वो तरफ गए हैं कि ये फौरी तौर पे इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अगर कोई एप्लीकेशन आई भी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो उन्होंने ये कहा है कि आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर दोनों तरफ देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन तभी तो 4 दिन लगातार उनकी बैठक होती रही है कि क्या करना है, और लेकिन वो किसी फैसले पे मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। तो ये मामला यकीनन। अच्छा पाशा साहब, एक सवाल आपसे, ये मुझे वही ज़माना याद आ रहा है मेरे और आपके बचपन का जब ज़ियाउल हक कहता था कि मुझे मुस्बत रिजल्ट चाहिए। तो क्या ये मुस्बत रिजल्ट्स निकालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? और फिर आपने इलेक्शन 8 फरवरी को भी देखा, व्हाट अ जोक इट वाज, आई एम सॉरी टू से, अब तो पतन की रिपोर्ट के बाद। तो आप समझते हैं कि ये बिल्डोज किया जा रहा है अवाम का जो मैंडेट है, या वाइस वर्सा है? सारे अपने अपने मतलब के अपने अपने एंगल के मुताबिक जो उनके डिसीजंस हैं या जो सोच है उसके मुताबिक फैसला चाहते हैं। आप आज देख लें, यहाँ पे बैठ के हम ये कह रहे हैं जो फलां जजमेंट बिल्कुल गलत है और फलां जजमेंट ठीक है, हम उस पर राय तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करार दे सकते कि तमाम फैसलों को बैठ के अनडू कर ले। जुबैरी साहब बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम एक जजमेंट के बारे में ये कहें ये भी गलत है, वो भी गलत है और वो भी गलत है, और हम कहें जी कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है। आजकल पाशा साहब, जुबैरी साहब, मेरा दोनों से अकाबरीन से सवाल है कि आज के फैसले में बड़े ही तशवीशनाक किस्म के और बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि रिटर्निंग अफसरों के गैर कानूनी अमल की वजह से पीटीआई को मुनासिब नुमाइंदगी के हक से महरूम रखा गया है। और दूसरा ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात में इंतखाबी अमल के वकार को हिफाजत नहीं कर सका। तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद जो 2024 के इलेक्शन हैं उनका कोई कानूनी और इखलाकी जवाज रहता है? देखिए, वो जब मामला इलेक्शन का आएगा तो शायद कानूनी जवाब बन पाएगी। सारी रिपोर्ट्स ही आई। जी जुबैरी साहब आप खत्म कर लें। जी जुबैरी साहब आप खत्म कर लें। रिपोर्ट आई थी कि ये धांधली शुदा इलेक्शन था, तो लोग जीते थे, उनको सीटें नहीं दी गई, फॉर्म 45 वाले रह गए, फॉर्म 47 बनाए गए जिसमें जितनी सीटें चाहिए थी दे दी जाए। और आप उसका नतीजा देख रहे हैं, अब ये देख रहे हैं ये आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ जजेस विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। लेकिन ये देखिए, अब ये देखिए, अभी आप जैसे पहले कह रहा था वो 63A का फैसला जो था वो भी रिव्यू के लिए लग गया, 30 तारीख को सुना। तो अब ये देखिए सारी, यानी इसके मैं अगर आपकी बात समझाऊं तो 63 वाला फैसला वो है ना कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का है वो, उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग वोट जो आदमी अपनी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट नहीं डाल सकेगा, अब ये लगा लिया गया है। और अपनी हम ख्याल जजेस बैठ गए और वो जो बेंच बनी है और एक एडहॉक जज शामिल किया गया है, मौजूद एडहॉक जज को। तो अब उसके बाद आप अगर उसको कर देते हो, कहते हैं कि नहीं आप वोट डाल सकते हैं, तो आप देखिए ये फिर प्रेशर डाल के पीटीआई या किसी लोगों को तोड़ेंगे और अपनी अक्सरियत हासिल करेंगे।